जरा एक पल रुककर सोचो। हर सुबह तुम जानते हो कि क्या करना चाहिए, और फिर भी तुम वो नहीं करते। तुम जानते हो कि टाइम वेस्टेड हो रहा है, पोटेंशियल मर रहा है, और ड्रीम्स धीरे धीरे साइलेंट हो रहे हैं, लेकिन तुम खुद से कहते हो कल से शुरू करेंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, लैक ऑफ डिसिप्लिन इज द रीजन मोस्ट पीपल फेल, नॉट लैक ऑफ टैलेंट। तो सवाल ये नहीं है कि तुम केपेबल हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम डिसिप्लिन तोड़ रहे हो। अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चैप्टर 1, डिसिप्लिन क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझ लेते हैं, जैसे कोई सजा हो, जैसे जिंदगी को पेनफुल बनाने का कोई नियम हो। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, डिसिप्लिन कोई स्ट्रिक्ट रूटीन भी नहीं है जिसे फॉलो करते करते इंसान थक जाए। डिसिप्लिन असल में फ्रीडम का दूसरा नाम है। ये वो सिस्टम है जो तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट से बचाता है। नेपोलियन हिल ने डिसिप्लिन को बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल शब्दों में डिफाइन किया था, डिसिप्लिन इज सेल्फ कंट्रोल इन एक्शन। और इस एक लाइन के अंदर पूरी लाइफ फिलॉसफी छुपी हुई है। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना, अपने मन की आवाज को ब्लाइंडली फॉलो ना करना, और एक्शन मतलब सिर्फ सोच में नहीं बल्कि एक्चुअल काम में दिखना। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है कि जब मन नहीं करता, जब बॉडी हैवी लगती है, जब मूड खराब होता है, जब एक्सक्यूजेस बहुत कन्विंसिंग लगते हैं, तब भी सही काम करना, क्योंकि सही काम हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, और अनकंफर्टेबल काम ही ग्रोथ क्रिएट करता है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन का फर्क यहीं से शुरू होता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो मूड पर डिपेंड करता है, कभी हाई होती है, कभी लो। मोटिवेशन बाहर से आती है, किसी वीडियो से, किसी स्पीच से, किसी सक्सेस स्टोरी से, लेकिन डिसिप्लिन अंदर से आता है। डिसिप्लिन कमिटमेंट पर डिपेंड करता है, वो कमिटमेंट जो तुमने खुद से किया होता है। मोटिवेशन बोलेगा, आज टायर्ड हूं, आज मूड नहीं है, आज स्किप कर लेते हैं, कल ज्यादा अच्छे से करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन क्वाइटली बोलेगा, काम फिर भी होगा, क्योंकि डिसिप्लिन एक्सक्यूजेस नहीं सुनता, डिसिप्लिन रीजंस नहीं ढूंढता, डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन पहचानता है। और यही रीजन है कि मोटिवेशन से शुरू हुई चीजें अक्सर बीच में रुक जाती हैं, लेकिन डिसिप्लिन से शुरू हुई चीजें एंड तक जाती हैं। जिम ज्वाइन करना मोटिवेशन है, जिम जाना डिसिप्लिन है। बुक खरीदना मोटिवेशन है, बुक पढ़ना डिसिप्लिन है। डाइट प्लान बनाना मोटिवेशन है, डाइट फॉलो करना डिसिप्लिन है। गोल्स लिखना मोटिवेशन है, गोल्स के लिए रोज काम करना डिसिप्लिन है। और यही स्मॉल डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव गैप क्रिएट करता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास लक नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन रिसर्च साफ कहती है कि सक्सेसफुल लोग एवरेज लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, उनका आईक्यू ज्यादा नहीं होता, उनके पास कोई मैजिक नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनकी डेली हैबिट्स कंसिस्टेंट होती हैं। वो रोज वही काम करते हैं जो बोरिंग है, रिपेटिटिव है, ग्लैमरस नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है। डिसिप्लिन कोई बड़ा हेरोइक एक्ट नहीं है जो साल में एक बार किया जाए। डिसिप्लिन स्मॉल डिसीजंस का डेली रेपिटेशन है। सुबह अलार्म बजे तो उठना या स्नूज करना, जिम जाना या स्किप करना, हेल्थी फूड चूज करना या जंक फूड, फोन स्क्रॉल करना या बुक खोलना। ये डिसीजंस छोटे लगते हैं, इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन यही डिसीजंस आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी डेस्टिनी डिसाइड करती है। डिसिप्लिन टूटता नहीं है एक दिन में, डिसिप्लिन रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। हर बार जब तुम कहते हो आज नहीं, हर बार जब तुम कहते हो जस्ट वन मोर टाइम, हर बार जब तुम कंफर्ट को चूज करते हो ग्रोथ के ऊपर, डिसिप्लिन धीरे धीरे वीकन होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि डिसिप्लिन टूटने पर इमीडिएट पेन नहीं होता, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग नहीं आती, लेकिन टाइम के साथ उसका कॉम्पाउंड इफेक्ट दिखता है। कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगती है, क्योंकि इंसान सबसे पहले खुद से झूठ बोलता है। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो दुनिया पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम कभी फेल नहीं करोगे। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि तुम फेल होने के बाद भी वापस सही ट्रैक पर आओगे। डिसिप्लिन रिजिड नहीं होता, डिसिप्लिन फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कंसिस्टेंट होता है। नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, सक्सेस डिलिबरेट एक्शन का रिजल्ट है, और डिलिबरेट एक्शन बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर से दूर रखता है और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है।
ब्रेन नेचुरली इजी डोपामीन चाहता है, इसलिए स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, जंक फूड अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन डिसिप्लिन ब्रेन को ट्रेन करता है डिलेड ग्रैटिफिकेशन के लिए, और यही स्किल सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच सबसे बड़ा डिवाइडर है। डिसिप्लिन तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम बन सकते हो, ना कि वो जो तुम अभी कंफर्टेबल होकर बने हुए हो। और सबसे पावरफुल बात यह है कि डिसिप्लिन बाहर से इम्पोज नहीं किया जा सकता, ये अंदर से चूज करना पड़ता है। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता डिसिप्लिन बनने के लिए, ये डिसीजन तुम्हें रोज खुद लेना पड़ता है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक माइंडसेट है, एक साइलेंट प्रॉमिस है जो तुम खुद से करते हो। और हर बार जब तुम उस प्रॉमिस को निभाते हो, तुम खुद को थोड़ा और मजबूत बनाते हो, थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनाते हो, और थोड़ा और केपेबल बनाते हो उस लाइफ के लिए जो तुम ड्रीम करते हो। चैप्टर 2, डिसिप्लिन क्यों टूटता है? इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, इंसान के अंदर छुपा होता है। और अगर इस साइकोलॉजी को ठीक से समझ लिया जाए तो आधी लाइफ प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। डिसिप्लिन टूटता है क्योंकि कंफर्ट एडिक्टिव होता है, और यह एडिक्शन धीरे धीरे डेवलप होता है, बिना नॉइज के, बिना वार्निंग के। कंफर्ट इनिशियली हार्मलेस लगता है, एक दिन लेट उठना, एक दिन वर्कआउट स्किप करना, एक दिन जंक फूड खा लेना, एक दिन मोबाइल स्क्रोलिंग ज्यादा कर लेना, यह सब नॉर्मल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन कंफर्ट को रिवॉर्ड की तरह रजिस्टर कर लेता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सर्वाइवल ओरिएंटेड है, उसे एफर्ट बचाना पसंद है, उसे एनर्जी कंसर्व करनी होती है। इसलिए ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम इजी डोपामीन की तरफ अट्रैक्ट होता है। इजी डोपामीन मतलब वो प्लेजर जो बिना स्ट्रगल के मिले, मोबाइल स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया लाइक्स, बिंज वॉचिंग, जंक फूड, पोर्नोग्राफी, अननेसेसरी चैटिंग, ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट करते हैं। और यही ट्रैप डिसिप्लिन को तोड़ता है। नेटफ्लिक्स एपिसोड इजी प्लेजर है, वर्कआउट डिलेड रिवॉर्ड है। नेटफ्लिक्स देखते वक्त कोई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, बॉडी रिलैक्स रहती है, ब्रेन खुश होता है। लेकिन वर्कआउट में रेजिस्टेंस है, डिस्कम्फर्ट है, स्वेटिंग है, पेन है, और ब्रेन नेचुरली पेन से भागता है। इसलिए डिसिप्लिन टूटता है, क्योंकि डिसिप्लिन पेन चूज करता है लॉन्ग टर्म गेन के लिए, जबकि कंफर्ट पेन अवॉइड करता है शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए। नेपोलियन हिल ने बहुत क्लियरली कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विथ मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। और ये लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन बिहेवियर से नहीं, थॉट से शुरू होता है। अगर थॉट्स वीक हैं, अगर माइंड हर एक्सक्यूज को लॉजिकल बना देता है, अगर माइंड हर कंफर्ट को डिजर्व करना शुरू कर देता है, तो हैबिट्स वीक हो जाती हैं, और वीक हैबिट्स स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नहीं बना सकती। डिसिप्लिन टूटने की प्रोसेस अचानक नहीं होती, ये ग्रेजुअल होती है, स्लो होती है, साइलेंट होती है। पहले थॉट्स कमजोर पड़ते हैं, आज स्किप कर लेते हैं, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, आज बहुत काम किया है, कल कॉम्पेंसेट कर लेंगे। फिर हैबिट्स कमजोर होती हैं, रूटीन इनकंसिस्टेंट होता है, और फिर डिसिप्लिन कोलैप्स हो जाता है। लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करो तो एक सिंपल चेन दिखेगी। लेट स्लीपिंग लीड्स टू लो एनर्जी लीड्स टू एक्सक्यूजेस लीड टू ब्रोकन डिसिप्लिन, और ब्रोकन डिसिप्लिन लीड्स टू एवरेज लाइफ। और एवरेज लाइफ सबसे डेंजरस प्लेस है, क्योंकि एवरेज लाइफ में कोई पेन इमीडिएटली नहीं होता, कोई इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन ड्रीम्स स्लोली सफोकेट हो जाते हैं। डिसिप्लिन टूटने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इंसान फ्यूचर पेन इमेजिन नहीं करता, उसे सिर्फ प्रेजेंट कंफर्ट दिखता है। जंक फूड खाते वक्त ओबेसिटी नहीं दिखती, लेट नाइट स्क्रोलिंग करते वक्त एंग्जाइटी और डिप्रेशन नहीं दिखता, वर्कआउट स्किप करते वक्त फ्यूचर हेल्थ इश्यूज नहीं दिखते। ब्रेन इमीडिएट मोमेंट में जीता है, इसलिए डिसिप्लिन टूटता है। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिजायर को डिसिप्लिन से कंट्रोल करते हैं, जबकि एवरेज लोग डिजायर को डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय करने देते हैं। डिसिप्लिन टूटता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो स्ट्रांग विल पावर से लाइफ बदल लेंगे, लेकिन विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। एनवायरनमेंट स्ट्रांग होता है, टेम्पटेशन हर जगह है, नोटिफिकेशंस, स्क्रीन्स, कंफर्ट प्रोडक्ट्स सब डिजाइंड हैं अटेंशन हाईजैक करने के लिए। और अगर इंसान कॉन्शियस एफर्ट से अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं करता, तो थॉट्स एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लेता है। डिसिप्लिन टूटता है क्योंकि लोग पेन से डरते हैं, लेकिन सच यह है कि पेन अनअवॉइडेबल है। चॉइस सिर्फ यह है कि पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज करना है या पेन ऑफ रिग्रेट, पेन ऑफ वर्कआउट चूज करना है या पेन ऑफ डिजीज।
पेन ऑफ फोकस चूज करना है या पेन ऑफ फेलियर। डिसिप्लिन टूटने के बाद इंसान खुद को जस्टिफाई करता है, रैशनलाइज करता है, और यही सबसे डेंजरस स्टेज है, क्योंकि जब इंसान खुद को कन्विंस कर लेता है कि सब ठीक है, तब ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाती है। डिसिप्लिन का टूटना सिर्फ रूटीन का टूटना नहीं होता, ये आइडेंटिटी का टूटना होता है। इंसान धीरे धीरे खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन मानना बंद कर देता है, और जैसे ही आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो जाता है। यही रीजन है कि नेपोलियन हिल थॉट्स मास्टरी पर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि थॉट्स वीक होने का मतलब है फ्यूचर वीक होना। डिसिप्लिन टूटता है क्योंकि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं स्मॉल हैबिट्स को। उन्हें लगता है कि आज का डिसीजन मैटर नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। हर स्मॉल कंफर्ट चॉइस फ्यूचर में बिग प्राइस चार्ज करता है, और हर स्मॉल डिसिप्लिन चॉइस फ्यूचर में बिग रिवॉर्ड देता है। प्रॉब्लम यह है कि रिवॉर्ड डिलेड होता है और पेन इमीडिएट होता है। इसीलिए डिसिप्लिन टूटता है और एवरेज लाइफ क्रिएट होती है, एक ऐसी लाइफ जिसमें पोटेंशियल अनयूज्ड रह जाता है, एनर्जी लो रहती है, कॉन्फिडेंस फ्रैजिल होता है, और ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं। डिसिप्लिन टूटने की साइकोलॉजी समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं समझेगा कि उसका एनिमी बाहर नहीं अंदर है, तब तक वो कंफर्ट को ही ब्लेम करता रहेगा, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता रहेगा। लेकिन डिसिप्लिन रिस्टोर तभी होता है जब इंसान एक्सेप्ट करता है कि कंफर्ट एडिक्टिव है, इजी डोपामीन डेंजरस है, और थॉट्स को कॉन्शियसली ट्रेन करना ही सेल्फ डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 3, डिसिप्लिन तोड़ने की कीमत। डिसिप्लिन तोड़ने की कीमत सबसे डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि वो कभी इमीडिएट दिखाई नहीं देती। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग साइन नहीं आता, कोई डॉक्टर आकर नहीं कहता कि आज डिसिप्लिन तोड़ने से तुम्हारी लाइफ 5 साल कम हो गई। डिसिप्लिन टूटने की कॉस्ट साइलेंट होती है, स्लो होती है, और यही उसकी सबसे खतरनाक क्वालिटी है। डिसिप्लिन जब टूटता है तो सबसे पहले इंसान के अंदर कुछ मरता है, बाहर नहीं। सबसे पहला डैमेज मेंटल होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे गिरने लगती है, कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, और ये प्रोसेस बहुत सटल होती है। इंसान नोटिस भी नहीं करता, क्योंकि हर बार वो खुद को रैशनलाइज कर लेता है। आज स्किप करना कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग ऐसा करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन सच ये है कि हर बार जब इंसान खुद से किया हुआ छोटा सा प्रॉमिस तोड़ता है, तो वो अपने अंदर के ट्रस्ट को थोड़ा सा और तोड़ देता है, और जब इंसान खुद पर ट्रस्ट खो देता है, तो फिर कोई भी गोल बिलीवेबल नहीं लगता, कोई भी ड्रीम रियलिस्टिक नहीं लगता। सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने का मतलब ये नहीं कि इंसान खुद से नफरत करने लगता है, बल्कि वो खुद को सीरियसली लेना बंद कर देता है। और ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को सीरियसली लेना बंद कर दिया, उसकी लाइफ भी उसे सीरियसली लेना बंद कर देती है। डिसिप्लिन टूटने से कॉन्फिडेंस इसलिए लो होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस स्पीचेस से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। रोज के छोटे एक्शन से, रोज के फॉलो थ्रू से, और जब फॉलो थ्रू गायब हो जाता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली कोलैप्स हो जाता है। फिर इंसान दूसरों को देखकर इनसिक्योर महसूस करता है, कंपैरिजन करता है, जेलसी डेवलप होती है, और वो सोचने लगता है कि शायद मैं केपेबल ही नहीं हूं, जबकि सच ये होता है कि वो केपेबल है, बस डिसिप्लिन नहीं रहा। मेंटल कॉस्ट के बाद डिसिप्लिन का दूसरा बड़ा प्राइस फिजिकल हेल्थ के रूप में आता है, और फिजिकल कॉस्ट और भी ज्यादा डिसेप्टिव होती है, क्योंकि बॉडी बहुत पेशेंट होती है, वो ईयर्स तक सिग्नल देती रहती है, लेकिन इंसान इग्नोर करता रहता है। नो रूटीन का मतलब होता है इरेगुलर स्लीप, इरेगुलर ईटिंग, नो मूवमेंट, नो एक्सरसाइज, और नो एक्सरसाइज का डायरेक्ट रिजल्ट होता है पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ का मतलब सिर्फ वेट गेन नहीं है, पुअर हेल्थ का मतलब फटीग, लो स्टैमिना, कांस्टेंट स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, वीक इम्यूनिटी, लो फोकस और लो प्रोडक्टिविटी। आज नहीं तो कल ये सब मिलकर सीरियस प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबेसिटी जैसे वर्ड्स अचानक स्कैरी नहीं लगते, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं आते। ये साइलेंट वार्निंग की तरह ईयर्स तक बिल्ड होते रहते हैं। डिसिप्लिन टूटने का मतलब ये नहीं कि आज तुम बीमार पड़ जाओगे। डिसिप्लिन टूटने का मतलब ये है कि तुम फ्यूचर में पेन स्केड्यूल कर रहे हो। वो पेन जिसे तुम आज अवॉइड कर रहे हो, वो पेन कंपाउंड होकर कल मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिसिप्लिन का एक हिडन कॉस्ट ये भी है कि एनर्जी लो हो जाती है, और जब एनर्जी लो होती है तो इंसान एक्सक्यूजेस जनरेट करने लगता है। लो एनर्जी माइंड को वीक बनाती है, और वीक माइंड हर गलत डिसीजन को जस्टिफाई कर लेता है। डिसिप्लिन टूटने का सबसे ब्रूटल ट्रूथ ये है
कि टाइम सबको बराबर मिलता है, लेकिन रिजल्ट सबके बराबर नहीं होते। जो इंसान रोज सिर्फ 1 आवर इन्वेस्ट करता है फिटनेस में, लर्निंग में, स्किल डेवलपमेंट में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में, 5 साल बाद उसकी लाइफ विजिबली अलग होती है। उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, उसका इनकम लेवल अलग होता है, उसका माइंडसेट अलग होता है। और जो इंसान वही 1 आवर रोज डिसिप्लिन तोड़कर वेस्ट करता है, स्क्रोलिंग में, प्रोक्रेस्टिनेशन में, एक्सक्यूजेज में, कंफर्ट में, वो भी 5 साल बाद अलग होता है, लेकिन नीचे फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। और सबसे पेनफुल बात यह है कि दोनों ने सेम टाइम जिया होता है, सेम ईयर्स, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम एज। डिफरेंस सिर्फ डिसिप्लिन का होता है। इसलिए कहा जाता है सेम टाइम, डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट डेस्टिनी। डिसिप्लिन टूटने की कीमत फ्यूचर में रिग्रेट के रूप में भी आती है, और रिग्रेट सबसे हैवी इमोशन होता है, क्योंकि रिग्रेट में टाइम वापस नहीं आता, अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आती, यूथ वापस नहीं आती। डिसिप्लिन टूटने से लाइफ एवरेज बन जाती है, और एवरेज लाइफ बाहर से सेफ दिखती है, लेकिन अंदर से हॉलो होती है। एवरेज लाइफ में कोई एक्सट्रीम पेन नहीं होता, लेकिन कोई एक्सट्रीम जॉय भी नहीं होता। डिसिप्लिन का टूटना पोटेंशियल की हत्या है, और पोटेंशियल की हत्या बिना खून के होती है। इसलिए सोसाइटी इसे क्राइम नहीं मानती, लेकिन इंटरनली ये सबसे बड़ा लॉस होता है। नेपोलियन हिल बार बार वार्निंग देते हैं कि सक्सेस कोई मिरेकल नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन का बाय प्रोडक्ट है। और फेलियर भी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेली इनडिसिप्लिन का बाय प्रोडक्ट है। डिसिप्लिन टूटने की कीमत हमेशा कॉम्पाउंड होती है। जैसे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट वेल्थ बनाता है, वैसे ही कॉम्पाउंड इनडिसिप्लिन रिग्रेट बनाता है। और सबसे क्रूल बात यह है कि जब इंसान फाइनली रियलाइज करता है कि डिसिप्लिन तोड़ने की कीमत कितनी भारी है, तब तक अक्सर टाइम निकल चुका होता है, बॉडी डैमेज हो चुकी होती है, हैबिट्स हार्ड हो चुकी होती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिकवरी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितनी जल्दी डिसिप्लिन वापस बिल्ड किया जाए, उतनी कम कीमत चुकानी पड़ेगी। डिसिप्लिन तुम्हें गारंटी नहीं देता कि लाइफ ईजी होगी, लेकिन यह गारंटी देता है कि लाइफ मीनिंगफुल होगी। और बिना डिसिप्लिन के लाइफ बस डेज का कलेक्शन बनकर रह जाती है। ईयर्स पास होते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। इसलिए डिसिप्लिन तोड़ने की कीमत समझना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान कॉस्ट समझ लेता है, तब वो कंफर्ट को ब्लाइंडली चूज नहीं करता। तब वो हर छोटे डिसीजन को फ्यूचर की लेंस से देखने लगता है, और वहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें। डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें, यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को समझ तो लेते हैं, उसकी कीमत भी समझ लेते हैं, लेकिन उसे डेली लाइफ में उतार नहीं पाते। और सच ये है कि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता, यह प्रैक्टिकल सिस्टम से आता है, डेली प्रैक्टिस से आता है, छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजन से आता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि डिसिप्लिन पॉसिबल है या नहीं, सवाल यह है कि तुम इसे रोज कैसे प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि डिसिप्लिन कोई वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये रोज लिया जाने वाला डिसीजन है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल रूल ये है कि खुद से बड़े प्रॉमिसेस मत करो, क्योंकि बड़े प्रॉमिसेस ईगो को सैटिस्फाई करते हैं, लेकिन हैबिट्स नहीं बनाते। लोग कहते हैं कल से रोज 2 घंटे जिम, कल से शुगर कंप्लीटली बंद, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, और फिर 2 दिन बाद टूट जाते हैं। और हर बार जब प्रॉमिस टूटता है, सेल्फ ट्रस्ट और कमजोर होता है। इसलिए डिसिप्लिन छोटे प्रॉमिसेस से बिल्ड होता है। ऐसे प्रॉमिसेस जिन्हें निभाना मुश्किल नहीं, लेकिन स्किप करना शर्मनाक लगे। 10 मिनट्स वॉक, 5 पेजेस रीडिंग, एक हेल्दी मील। ये एक्शंस छोटे लगते हैं, लेकिन इनका पावर कंसिस्टेंसी में है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इंटेंसिटी बर्नआउट देती है और कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बनाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आइडेंटिटी शिफ्ट। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक्सटर्नल रूल की तरह देखते हैं। मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूं, जैसे ये कोई टेम्पररी फेज हो। लेकिन रियल चेंज तब आता है जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है। जब तुम कहना शुरू करते हो मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं, क्योंकि बिहेवियर हमेशा आइडेंटिटी को फॉलो करता है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी लेजी पर्सन की है, तो मोटिवेटेड होकर भी तुम डिसिप्लिन्ड एक्शंस नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी डिसिप्लिन्ड पर्सन की है, तो बिना मोटिवेशन भी डिसिप्लिन्ड एक्शंस ऑटोमैटिक हो जाते हैं। इसलिए हर डिसीजन के पहले खुद से पूछो, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन इस सिचुएशन में क्या करता, और वही करो। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल टूल है मॉर्निंग कंट्रोल। क्योंकि जो इंसान सुबह खुद को कंट्रोल करता है, वो पूरे दिन को कंट्रोल करता है। सुबह का पहला आवर टोन सेट करता है।
अगर सुबह केओटिक है तो पूरा दिन रिएक्टिव होगा। अगर सुबह कंट्रोल्ड है तो पूरा दिन फोकस्ड होगा। वेकअप टाइम फिक्स करना डिसिप्लिन की फाउंडेशन है, क्योंकि इरेगुलर स्लीप डिसिप्लिन का साइलेंट किलर है। वेकअप के बाद फोन सबसे बड़ा एनिमी होता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, न्यूज़, सोशल मीडिया, ये सब ब्रेन को इंस्टेंटली एक्सटर्नल कंट्रोल में दे देते हैं। इसलिए फोन से पहले ब्रेथ, कुछ डीप ब्रीदिंग, साइलेंस में बैठना, बॉडी को मूव करना, वाटर पीना, ये छोटे रिचुअल्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि मैं कंट्रोल में हूं। और जब ब्रेन कंट्रोल फील करता है तो पूरे दिन डिसीजंस बेहतर होते हैं। नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। गोल्स और अकॉम्प्लिशमेंट के बीच डिस्टेंस हमेशा डिसिप्लिन डिसाइड करता है। ड्रीम्स सबके होते हैं, एम्बिशन सबके होते हैं, आइडियाज सबके होते हैं, लेकिन ब्रिज सबके पास नहीं होता। और ब्रिज बिना डिसिप्लिन के बनता ही नहीं। डिसिप्लिन गारंटी नहीं देता कि रास्ता आसान होगा, लेकिन ये गारंटी देता है कि रास्ता एग्जिस्ट करेगा। डिसिप्लिन तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, ये तुम्हें रिलायबल बनाता है, और रिलायबिलिटी ही सक्सेस का फाउंडेशन है। इसलिए डिसिप्लिन बिल्ड करना कोई ड्रामेटिक प्रोसेस नहीं है, ये बोरिंग है, रिपेटिटिव है, और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो इसे डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनकी लाइफ क्वाइटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिना नॉइज के, बिना वैलिडेशन के, बस रिजल्ट्स के साथ। डिसिप्लिन का असली प्रूफ मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बन जाए, न कि सिर्फ एक फेज। इसीलिए आज से कोई बड़ा रेवोल्यूशन मत प्लान करो, बस एक छोटा प्रॉमिस करो और उसे निभाओ, क्योंकि हर निभाया हुआ प्रॉमिस तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाएगा जो तुम बन सकते हो, और वही इंसान तुम्हारे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम समझ गए या नहीं, सवाल ये है क्या तुम आज एक्शन लोगे, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन कभी लाइफ नहीं बदलती, लाइफ बदलती है वो एक छोटा डिसीजन जो तुम आज लेते हो, अभी लेते हो। आज से परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट बनने का फैसला करो। एक प्रॉमिस, छोटा सा लेकिन सच्चा, और उसे निभाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो समझो ये काम कर गई, क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से ही शुरू होती है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो इस मैसेज को सिर्फ सुनो मत, इसे जियो। वीडियो को लाइक करो अगर तुम डिसिप्लिन को चूज करते हो, सब्सक्राइब करो अगर तुम एवरेज लाइफ से ऊपर उठना चाहते हो, और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो अभी कंफर्ट में फंसा हुआ है, क्योंकि शायद ये रिमाइंडर उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखो, ड्रीम्स सबके होते हैं, लेकिन डेस्टिनी सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोग बनाते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है।